तो जैसा कि अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक की मदद से और सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंशिएशन, सारा कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पे देखिए कि लॉगरिथमिक की मदद से कैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सब कुछ आपको इस बगल में प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां पे जाइए और जरूर देखिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैरामेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जब भी फंक्शन जो दिया गया हो वो किसी दूसरे रेफरेंस में दिया गया हो, यानी कि अब यहाँ पे आपको जब x और y की दो अलग अलग वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होती है तो उसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यानी अगर हम लोग x की वैल्यू लिखें साइन थीटा और y की वैल्यू यहाँ पे लिख दें कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए तो x और y की दो अलग अलग वैल्यू किसी तीसरे पैरामीटर पर डिपेंड है। और यहाँ पे पैरामीटर जो आपका है वो पैरामीटर जो है वो थीटा है, यानी x की वैल्यू थीटा पे चेंज हो जाएगी। यानी फंक्शन ऑफ थीटा है, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। यानी कि जब x और y की दो अलग अलग वैल्यू किसी तीसरे पैरामीटर पर डिपेंड होती है तो उसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे पैरामीटर थीटा हो गया और x की वैल्यू अगर हम लोग लिखें 80, y की वैल्यू लिखें 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए तो x और y की वैल्यू किसी दूसरे t यहाँ पे जो पैरामीटर है, यहाँ पे पैरामीटर जो हो गया वो t हो गया, पैरामीटर हो गया वो t हो गया। अब x और y की दो अलग अलग वैल्यू वो t पे डिपेंड है, यानी फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपसे पूछेगा dy by dx की वैल्यू फाइंड करिए, तो हम लोग कैसे dy by dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जाते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन उसे कहते हैं जब x और y की वैल्यू किसी तीसरे पैरामीटर पर डिपेंड हो। x और y की वैल्यू किसी तीसरे पैरामीटर थीटा हो गया, t हो गया, अल्फा हो गया, ऐसे पैरामीटर से डिपेंड होती है, तो उन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक है इन्हीं का डिफरेंशिएशन, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। आपसे पूछा है dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पैरामेट्रिक फंक्शन बता चुके हैं। जब x और y की अलग अलग वैल्यू और किसी तीसरे पैरामीटर पर डिपेंड होती है तो ये इसे पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। आपसे पूछा है कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्योंकि ये t का फंक्शन था, x जो है वो t का फंक्शन है, तो हम लोग उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर ऑन अप्लाइंग d बाई dt ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt और ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट हो गया और d बाई dt ऑफ t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो आएगा 280, क्योंकि t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और a तो कांस्टेंट था 280, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू 280। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आपके पास गिवन है ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये इक्वेशन भी t का फंक्शन है, जो y इज इक्वल टू 280 ये भी t का फंक्शन है, तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी y इज इक्वल टू 280 अगर हम लोग अप्लाई करें d बाई dt बोथ साइड तो मिलेगा 2 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन, a भी कांस्टेंट है, 2a बाहर आ गया और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी कि dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। तो यहाँ से आपने निकाला था dx अपॉन dt की वैल्यू, यहाँ से आपने निकाला dy बाई dt की वैल्यू। अब आपको फाइनल निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में आपके कहीं पर dx अपॉन dt नहीं निकालना था और dy बाई dt भी नहीं निकालना था। आपसे पूछा था dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए। तो फाइनल हम लोग करते हैं dy बाई dx से हम लोग निकालते हैं
तो सिंपल सा ऊपर हम लोग dy बाई dt का डिवाइड और dx बाई dt से करते हैं, यानी कि बात तो वही हुई, dt से dt कैंसिल होगा तो dy बाई dx आ जाएगा बाहर, यानी कि आपको ऊपर रखना है dy बाई dt और उसको डिवाइड कर देना है dx अपॉन dt से, तो आपका dy बाई dx आ जाएगा। यानी सिंपल सा dy बाई dt यानी कि 2a ऊपर रखा जाएगा, ये dy बाई dt की वैल्यू थी और ये dx अपॉन dt की वैल्यू थी यानी कि 2at, तो यहाँ पे अगर पुट करें तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपको 1 अपॉन t और यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो सिंपल से पैरामेट्रिक फंक्शन में यही करते हैं कि जिसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और अल्फा का फंक्शन होगा तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो दो अलग अलग इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक तरफ आपका dx बाई dt आ जाएगा, दूसरी तरफ dy बाई dt आ जाएगा। आपसे पूछा था dy बाई dx की वैल्यू निकालना है तो dy बाई dt को डिवाइड कर दीजिए dx बाई dt से, तो आपका सिंपल सा dy बाई dx मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, आपसे पूछा था dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल से हम लोग काम करते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये x जो है वो थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं d बाई डी थीटा ऑफ x, ठीक है, d बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a थीटा प्लस साइन थीटा, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इज कॉन्स्टेंट और ब्रैकेट में d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी। देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये y भी जो है वो थीटा का फंक्शन है तो हम लोग इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, d बाई डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा और a कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट और 1 इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा यहाँ पे है 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस थीटा, एक माइनस पहले से है यानी कि हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको a साइन थीटा और यही आपकी dy बाई dx हो जाएगी। ये आपकी dy बाई डी थीटा है और ये आपकी dx बाई डी थीटा है। आपसे फाइनली क्वेश्चन पूछा था कि आपको निकालना है dy बाई dx, तो लास्ट स्टेप में आपको हम क्या करते हैं, यानी ऊपर रखते हैं dy बाई डी थीटा और नीचे रखते हैं dx बाई डी थीटा। पिछले क्वेश्चन में जो t के रिस्पेक्ट में था तो उसमें हमने क्या किया था dy बाई dt और dx अपॉन dt, वैसे यहाँ पे dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दीजिए dx बाई डी थीटा से, यानी कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू आई a साइन थीटा और यहाँ पे dx बाई डी थीटा की वैल्यू आई है a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनली साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग का dy बाई dx आ चुका है, हम लोग आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा के अगर छोटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको तो हम लोग कर देते हैं, क्योंकि साइन थीटा का हमको फॉर्मूला पता है, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 से 1 स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका dy बाई dx की वैल्यू आएगी, वो आएगी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और जिसको आप dy बाई dx इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन हम लोग सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
वो x इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा है dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, और ये क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई बोर्ड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम लोग, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ b साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं आसानी से थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, जब हम लोग d बाई डी थीटा ऑफ b साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो b कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और d बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आपको मिलेगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे x की पावर n वाला फार्मूला फिर से लग जाएगा चेन रूल की मदद से। अगर हम लोग साइन थीटा को x मान लें और 2 आपका n हो जाएगा, तो x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, n x की पावर n माइनस 1 वाला, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 साइन, और 2 माइनस 1 करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और क्योंकि हमने साइन थीटा को x माना तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा फिर से करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2b साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका मिलेगा कॉस थीटा, यानी ये आपकी dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन पे, तो आपसे बोला था y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको भी ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इक्वेशन सेकंड को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो वी विल गेट डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, जब हम लोग डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि ए बाहर, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी वाई बाई डी थीटा की फाइनल वैल्यू जो आएगी, देखिए ध्यान से, फिर से उसी तरीके से एक्स की पावर एन की तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि एन और एक्स की पावर एन माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 केवल कॉस थीटा मिलेगा, और क्योंकि हमने कॉस थीटा को एक्स माना तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और चेन रूल यही कहता है कि अगर आप उसको एक्स मान रहे हो, कुछ मान उसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो जिसको मानते हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सब बता दिया गया था पिछले वीडियो में। तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा आपको 2a कॉस थीटा, और जब हम लोग कॉस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा, तो ये आपका डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी यहाँ से आ गई है। अब आपसे पूछा था ना, तो आपसे dx बाई डी थीटा पूछा था ना, आपसे dy बाई डी थीटा पूछा था, आपसे फाइनली पूछा था dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग dy बाई dx की वैल्यू के लिए चलते हैं, तो dy बाई dx हम लोग लिखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा सिंपली, यानी कि ऊपर dy बाई डी थीटा वाला फंक्शन और नीचे dx अपॉन डी थीटा वाला। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई है माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई थी 2b साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो साइन थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका माइनस a अपॉन बी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी माइनस a अपॉन बी, यही आपके इस डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन होगा। आपको कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपली जो भी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, उसको उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए जिस चीज़ का फंक्शन है, यानी कि ये थीटा का फंक्शन था, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, थीटा का फंक्शन, थीटा के डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर उसे डिवाइड कर दिए डी एक्स बाई डी थीटा से, तो आपको फाइनल डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई की पावर कॉस 2t, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन 2t। आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स को प्रूव करिए कि माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई के बराबर हो जाए, यानी कि इसमें प्रूव करना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी होगी इसमें सिंपली, यानी कि ये भी जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यानी 2 इक्वेशन है आपके पास। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि इसको टी का फंक्शन, तो टी के रिस्पेक्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी लिखेंगे वो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर कॉस
2t, ठीक है। यानी कि dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी, देखिए ध्यान से, तो e की पावर x टाइप का ये फंक्शन है, ठीक है। e की पावर x टाइप का x यहाँ पे cos 2t मान लेते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e की पावर x ही होता है, और चेन रूल से हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी कि dx अपॉन dt की वैल्यू मिलेगी e की पावर cos 2t, और e cos 2t का डिफरेंशिएशन देखिए ध्यान से, तो जब हम लोग cos के बाद बाकी बचा हुआ 2t जो है उसको x माने तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग 2t का, ठीक है। तो यानी कि dx अपॉन dt की जो फाइनल वैल्यू आएगी, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस e की पावर cos 2t इंटू यहाँ पे sin 2t है, और जब हम लोग 2 को कांस्टेंट रखें तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी कि dx अपॉन dt की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो y की वैल्यू है e की पावर sin 2t, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ e की पावर sin 2t, ठीक है। जब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो dy बाई डी टी आपको मिलेगा, देखिए d बाई डी टी ऑफ e की पावर sin 2t, यानी sin 2t को आपको x मानना पड़ेगा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से आपको मिलेगा e की पावर x, और आपने x माना sin 2t को, यानी कि फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ sin 2t, यानी कि dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई e की पावर sin 2t। अब देखिए ध्यान से, तो 2t को x माने तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा cos x, और फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2t का, यानी कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो 2 कांस्टेंट है, यानी कि बाहर आके मल्टीपल हो जाएगा e की पावर sin 2t इंटू cos 2t, और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, यानी कि dy बाई डी टी की वैल्यू फाइनल आपको ये मिल चुकी है, और dx अपॉन dt हम लोग यहाँ से निकाले थे। अब आपसे बोल रहे हैं कि dy बाई dx की वैल्यू निकालिए, तो जैसे ही आप dy बाई dx करेंगे, यानी कि dy बाई dx ऊपर आप डिवाइड करेंगे dy बाई dt को डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन dt से, तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि dy बाई dt की वैल्यू आई है आपकी 2 e की पावर sin 2t और इंटू cos 2t, और यहाँ पे इसको डिवाइड करना है हमको dx अपॉन dt से, यानी कि -2 e की पावर cos 2t इंटू sin 2t, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आएगा e की पावर sin 2t इंटू cos 2t होल डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस है, और e की पावर cos 2t और इंटू sin 2t, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t, तो हम लोग e की पावर cos 2t की जगह पे x रख सकते हैं, और e की पावर sin 2t की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग y, तो यानी यहाँ पे जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e की पावर sin 2t की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है पहले से, y cos 2t अपॉन x sin 2t, क्योंकि e की पावर cos 2t की वैल्यू x थी, तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वहाँ पे log x और log y है, यहाँ पे अभी log नहीं आ रहा है, तो फिर से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, तो अगर आपको दिखा x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t, तो हम लोग यहाँ पे log बोथ साइड ले लें, log बोथ साइड लेंगे तो आपको मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर cos 2t और log ऑफ e की पावर a की पावर b को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि log ऑफ a की पावर b को आप लिख सकते हैं b log a, ठीक है। तो log ऑफ a की पावर b को b log a, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे cos 2t, ठीक है, और log e और बेस e भी होता है, यानी कि ये हो जाएगा केवल cos 2t, यानी कि जो हम लोग अगर log x की वैल्यू रखें तो ये cos 2t, और उसी तरीके से सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे y की तरफ जाएंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा log y इज इक्वल टू, और उसी तरीके से वो आ जाएगा sin 2t, ठीक है। तो यहाँ पे आया था ये, और ये वैल्यू थी log x की, तो हम लोग cos 2t की जगह पे log x यूज़ कर सकते हैं, और sin 2t की जगह पे log y यूज़ कर सकते हैं, और यही वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा -y, और cos 2t की जगह पे हम लोग रखेंगे log x, यानी कि y log x अपॉन, और x sin 2t, यानी sin 2t की जगह पे हम लोग रख सकते हैं log y, और यहाँ पे हो जाएगा x log y, और यही आपको प्रूव करना था, यही जो आपको dy बाई dx आया है, इसी स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना था आपके क्वेश्चन में।
तो सिंपली जब हम लोग पहले तो हमारा काम ये होता है dt और dy बाई dt की वैल्यू निकालना। जैसे ही ये दोनों वैल्यू आ जाती हैं तो आप dy बाई dx निकाल लीजिए, dy बाई dt को डिवाइड कर दीजिए dx बाई dt से। अब अगर आपको प्रूव नहीं करना होता तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, आप यहाँ पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी आपका नंबर नहीं कटेगा, यहाँ से नंबर कभी माइनस नहीं जाएगा। अब अगर आपको प्रूव करना वही स्टेटमेंट खुद लाना तो आपको कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे x और y पूछा था तो वहां पे रखना पड़ेगा, और बाकी बचे हुए वैल्यू लॉग के फॉर्म में रखना तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, और ताकि हम लोग लॉग के फॉर्म में वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। और लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टी लिखवाए थे, आप वहां पे जाके लॉग की सारी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपसे पूछा dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो हम लोग x की वैल्यू गिवन है आपको 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx अपॉन jx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वोशंट रूल जिसको बोलते थे, क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो लगेगा यहाँ पे। तो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हैं। तो t की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan थीटा। जब हम लोग t की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू हो गई 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये फार्मूला है sin 2 थीटा का, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई sin 2 थीटा। और उसी तरीके से हम लोग अगर y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं tan थीटा ही, यानी कि यहाँ पे हम लोग t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं tan थीटा। तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, और ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई sin 2 थीटा, y की वैल्यू sin 2 थीटा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अब बहुत ही सिंपल हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। अब देखिए ये तो था तो t का फंक्शन, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया थीटा फंक्शन में, यानी कि अब हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हम dx अपॉन डी थीटा, तो ये आएगा और d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी d बाई डी थीटा। हम लोग जब लोग साइन 2 थीटा करेंगे 2 थीटा को आपको x मानना पड़ेगा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, और फिर से d बाई डी थीटा ऑफ करना पड़ेगा 2 थीटा, यानी कि dx बाई डी थीटा की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी cos 2 थीटा, और 2 कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में जो है वो आपका हो जाएगा 1। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब देखिए y की वैल्यू है cos 2 थीटा, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी d बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा, यानी कि dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई cos 2 थीटा में 2 थीटा को आप x मान लीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sin x की तरह, और 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो 2 थीटा में 2 जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin 2 थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब आपसे फाइनली पूछा था कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आपको dy बाई dx की वैल्यू ही निकालनी है। तो dy बाई dx की हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ऊपर रखेंगे हम लोग dy बाई डी थीटा और डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से, तो आपकी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आई है आपकी 2 sin 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आई है आपकी 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई dx जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, यानी कि tan 2 थीटा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपली इसको डिफरेंशिएट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड करिए dy बाई dx, यानी आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम लोग करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी थीटा ऑफ
कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा, ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। अब ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, देखिए ध्यान से, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दो फंक्शन है, एक थीटा और एक साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस साइन थीटा प्लस, तो थीटा पहले से मौजूद है, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 यानी कि केवल साइन थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा ए थीटा कॉस थीटा, ये आपका फाइनल डी एक्स बाई डी थीटा मिल जाएगा। अब इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग सॉल्व करते हैं y को, यानी y की वैल्यू आपकी है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग इसको भी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है और माइनस बाहर है, यानी कि थीटा, एक फंक्शन को बाहर निकालिए और दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस थीटा का प्लस कॉस थीटा और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, यानी उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा माइनस, जब हम लोग कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ये हो गया ए कॉस थीटा माइनस, और माइनस जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये केवल आएगा ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकाले थे, ए थीटा कॉस थीटा आई थी, यहाँ पे आपने डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू निकालना और ए थीटा साइन थीटा आई है। आपको फाइंड करना है एट लास्ट, आपको फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप ऊपर रखिए डी वाई बाई डी थीटा और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा, और इसको करते हैं डिवाइड। तो हमारा डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा, और ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा, यानी फाइनली डी वाई बाई डी थीटा जो आपका आया है वो आया है टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही हम लोग जितने भी पैरामेट्रिक के क्वेश्चन होंगे ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें दो वेरिएबल्स की किसी तीसरे वेरिएबल से वैल्यू डिपेंडेंट होती है, उसी को पैरामेट्रिक बोलते हैं, आपको बता दिया गया। तो x का अलग डिफरेंशिएशन, y का अलग डिफरेंशिएशन, एट लास्ट जब dy बाई डी एक्स निकालें हम लोग, सॉरी ये dy बाई डी एक्स है, तो जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें तो हम लोग डिवाइड कर दें और डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दे तो आपका मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t, y की वैल्यू है 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t। आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर x की जगह पे आपको पाई बाई 3 जो है पुट करना होगा, यही आपसे बोला है। यानी कि ये देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, ये t का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर यानी कि साइन t और माइनस d बाई डी टी ऑफ साइन 3t, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 साइन t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos t माइनस, यहाँ पे देखिए साइन और 3t है तो 3t को x मान ले तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x और d बाई डी टी ऑफ 3t फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, यानी कि dx बाई डी टी आपको मिलेगा 3 cos t माइनस, और 3 जो है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि dx बाई डी टी का आ चुका है आपका। अब आते हैं हम लोग y आपका है y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, ठीक है। इसको भी हम लोग y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 3 कांस्टेंट है और d बाई डी टी ऑफ cos t माइनस d बाई डी टी ऑफ cos 3t। अब देखिए यहाँ पे
तो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो मिलेगा आपको dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 और cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन टी और माइनस और cos 3t में 3t को x मानिए तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x और बाई चेन रूल से आपको फिर से करना पड़ेगा 3t का डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी टी आपको मिलेगा माइनस 3 साइन टी और माइनस ये प्लस हो जाएगा और वहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट बाहर आ गया यानी कि 3 साइन 3t और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 यानी कि dy बाई डी टी की ये वैल्यू आपकी मिल चुकी है। अब आपसे लास्ट पूछा है कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी जब हम लोग dy बाई डी टी से dy बाई डी टी को और dx बाई dt से हम लोग इसको डिवाइड कर दें, dy बाई डी टी को dx बाई dt से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो dy बाई डी टी की वैल्यू है आपकी माइनस 3 साइन टी प्लस 3 साइन 3t और dx बाई dt की वैल्यू है 3 cos t माइनस 3 cos 3t। ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स जो है वो भी आ चुका है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकालिए, यानी कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि जहां यहाँ पे t है वहां पे हम लोग को पाई बाई 3 जो है सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि माइनस 3 साइन पाई बाई 3 प्लस 3 साइन 3 इंटू पाई बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 cos पाई बाई 3 माइनस 3 cos 3 इंटू पाई बाई 3। तो सिंपली देखिए इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 और उसकी वैल्यू आपको पता है √3/2 प्लस 3 साइन 3 इंटू पाई बाई 3 से 3 कैंसिल होगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और नीचे हो जाएगा 3 cos पाई बाई 3 यानी कि 1/2 और माइनस 3 यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा माइनस है माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3√3/2 होल डिवाइड बाई और ये हो जाएगा 3/2 माइनस और माइनस प्लस 3 यहाँ पे तो 0 हो गया था। अब उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो माइनस 3√3/2 होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 9/2 ये 2 से 2 कैंसिल यानी कि माइनस 3√3/9 कैंसिल करिए तो आएगा माइनस √3/3। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यानी कि ऊपर है आपका माइनस √3 और नीचे कर सकते हो √3 इंटू √3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा माइनस 1/√3। तो आपसे पूछा था कि x की वैल्यू दिया था, y की वैल्यू दिया है, dy बाई डी एक्स फाइंड करिए एट t बराबर पाई बाई 3 पर, यानी कि dy बाई डी एक्स तो हम लोग यहीं पे फाइंड कर चुके थे। अब आपसे बोला था कि t इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग को डिफरेंशियल में जो आया है आपका डिफरेंशिएशन आया है उसमें t की वैल्यू पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा वही t इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे पैरामीट्रिक फंक्शन के, पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लिक फंक्शन, उससे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारा वीडियो लेक्चर आपके डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको जाके देखिए। हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा इनफाइनाइट सीरीज का, कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।